बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वैल मछली को हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को निगलने का हुक्म दिया। यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में 40 दिन तक जिंदा रहे। आपसे ऐसी कौन सी खता हुई कि अल्लाह ने आपको ये सज़ा दी? ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इक़रा मिन क़ल्ब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या कुरान और हदीसों की रोशनी में। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम यरूशलेम शहर में पैदा हुए। ये इस्राएली नबी थे। इनको आशूरियों की हिदायत के लिए इराक भेजा गया था, इसलिए आशूरियों को कौम यूनुस कहा जाता है। ये काफिर मुशरिक लोग थे। उस कौम का मरकज़ उस वक्त नैनवा शहर था जो आज भी मौजूद है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम आशूरियों को अल्लाह वाहिद ला शरीक पर ईमान लाने की दावत दी, मगर उन्होंने यूनुस अलैहिस्सलाम को झुटलाया और बुतों की परस्तिश छोड़ने से इनकार किया, जिस पर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने उन्हें दर्दनाक अजाब की खबर दी। नबूवत के वक्त आपकी उम्र 28 साल की थी। आपके ऊपर एक सहीफ़ा भी नाजिल हुआ जो तौरात में यूना के नाम से मौजूद है। आप नैनवा शहर वालों को 40 साल तक दावत देते रहे, लेकिन वो मुशरिक नहीं माने। अल्लाह ताला ने यूनुस अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि उन्हें आगाह कर दो कि 3 दिन के अंदर उन पे अजाब आने वाला है। आपने अल्लाह का ये फरमान उन्हें सुनाए। उन्होंने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की बात नहीं माने। तीसरा दिन आने से पहले आधी रात को हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम बस्ती से निकल गए। तीसरे दिन जब अजाब उस कौम के सरों पर पहुंचा, आसमान का रंग बदलने लगा। एक सियाह धुआं बादल की शक्ल में बस्ती वालों के सरों पर मंडलाने लगा। जब वो उनके करीब होने लगा तो उन लोगों को यकीन हो गया कि अल्लाह का अजाब वाकई में आ रहा है, और उन्हें पिछली कौमों की याद आई जो अल्लाह की नाफरमानी की वजह से तबाह हो गई थी। वो डर के मारे सारे लोग पहाड़ पर इकट्ठा हुए और वो अल्लाह की रहम व करम के लिए इबादत करने लगे। पहाड़ जोर जोर से गरजने लगा। लोग अपने किए हुए गुनाह पर पछताने लगे। जब अल्लाह ने उनकी दुआएं सुनी तो उनको सजा ना देने का फैसला किया। फिर एक बार उन पर अपनी रहमत बरसाई। जब लोगों को एहसास हुआ कि अब वो महफूज हैं तो उन्होंने अल्लाह का शुक्रिया अदा किया और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को उनकी रहनुमाई के लिए वापस लौटाने की गुजारिश की। दरअसल यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम से नाराज़ होकर चले गए थे। उन्हें वहां से निकलने का हुक्म नहीं दिया गया। वो अजाब का इत्तला देने के बाद अल्लाह की इजाज़त के बगैर ही इलाका छोड़ गए थे। वो एक समुंदर की तरफ गए। वहाँ एक कश्ती मुसाफिरों से भरा हुआ पाया। वो उस कश्ती में सवार हो गए। दरिया में पूरा दिन ठंडी हवाओं के साथ सुकून से गुजर गए, लेकिन जैसे ही रात आ गई तो शदीद तूफान आ गया। कश्ती डूबने लगी। कश्ती वाले ने कहा, ज़रूर कोई मुसाफिर अपने मालिक से भाग कर आ गया है। जब कोई ना बोला तो उसने कहा, कश्ती को हल्का करो। लोगों ने अपना अपना सामान पानी में फेंक दिया, लेकिन ये काफ़ी ना हुआ। कश्ती को बचाने के लिए और हल्का करना ज़रूरी था। लिहाजा कश्ती वाले ने कहा, सब मुसाफिरों के नाम की पर्ची निकालो और जिसका नाम निकले उसको बाहर फेंक दो, वरना सब डूब जाओगे। 3 दफ़ा पर्चियाँ निकाली गई। 3 दफ़ा भी बार बार हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम ही निकला। तो आपने सोचा कि मैं भी तो अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर नैनवा बस्ती छोड़कर निकल आया हूँ। ये सोचकर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने समुंदर में छलांग लगा दी। अल्लाह ताला ने वैल मछली को हुक्म दिया कि उन्हें निगल लो। ये तुम्हारी ग़िज़ा नहीं है, उन्हें तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। मछली ने अल्लाह का हुक्म की तामील की। मछली ने उन्हें निगल कर अपने दांत बंद कर लिए। ऐसा लग रहा था कि
قید گاہ کا تالا لگایا جا رہا ہو۔ پھر مچھلی سمندر کی طرف چلی گئی۔ پہلے یونس علیہ السلام کو لگا کہ ان کی موت ہو گئی، پھر انہیں احساس ہوا کہ وہ زندہ ہے کیونکہ وہ ہل سکتے تھے۔ تب انہیں پتہ چلا کہ وہ اللہ کی قید میں ہے۔ پھر انہیں احساس ہوا کہ اللہ کے حکم کے بغیر انہیں شہر نہیں چھوڑنا تھا، انہیں وہاں رک کر لگاتار لوگوں کو سمجھانا تھا اور اللہ کی راہ دکھانا تھا۔ اسی مایوسی میں حضرت یونس علیہ السلام نے پورے دل سے اللہ کو یاد کرنا شروع کیا اور اللہ سے معافی مانگتے رہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ سے فریاد کی، اے اللہ، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو پاک ہے، یقیناً میں ظالموں میں سے ہوں۔ روایتوں کے مطابق یونس علیہ السلام یہ دعا نہ کہتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے، اور کئی روایتوں کے مطابق حضرت یونس علیہ السلام 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور مچھلی کو حکم دیا کہ یونس کو اگل دے۔ مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو ساحل کے قریب باہر اگل دیا۔ یہ ایک ویران ساحل تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام ان دنوں میں نہایت کمزور ہو گئے تھے۔ ان کا جسم مچھلی کے پیٹ کے اندر رہنے کی وجہ سے سوج گیا تھا، اور جب سورج نکلا تو گرمی کی وجہ سے پورے بدن میں جلن ہونے لگی۔ وہ درد کو سہتے رہے اور مسلسل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کرتے رہے۔ جب وہ اللہ کو یاد کر رہے تھے، اللہ نے وہاں ایک درخت اگایا، ان کو سورج کی تیز روشنی سے بچایا اور درخت سے پھل پیدا کیے۔ ایک روایت کے مطابق وہاں ایک بکری بھی پیدا فرمائی، وہ انہیں صبح شام دودھ پلاتی تھی۔ دھیرے دھیرے انہوں نے اپنی طاقت پھر سے حاصل کر لی اور وہاں ایک جھونپڑی بنا کر رہنے لگے۔ نینوا کے لوگ انہیں تلاش کرتے ہوئے وہاں پہنچے۔ حضرت یونس علیہ السلام جب نینوا پہنچے اور یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے کہ وہاں سب لوگ صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور یونس علیہ السلام وہاں تب تک رہے جب تک زندہ تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی اس داستان سے ہمیں یہ ہدایت ملتی ہے کہ کسی بھی حال میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور ہدایت کے معاملے میں اسی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ ہدایت تو بس اللہ ہی کی طرف سے ہے، ہمارا ذمہ بس پیغام حق پہنچانا ہے۔ آپ کو ہمارا یہ واقعہ اچھا لگا تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور ایسے واقعات کے لیے اقرا من قلب چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔